नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। 10 मार्च 2021 को YouTube ने एक अपडेट दिया। अपडेट में ये बताया गया कि अमेरिका से आपके चैनल पर जितने भी व्यूज आते हैं और उससे जितनी भी कमाई होती है, उस कमाई का 24% आपको YouTube को टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो गूगल एडसेंस में आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप ये फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको 24% टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो टैक्स है वो 24% बहुत ज़्यादा हो जाता है। यूट्यूब पहले ही 45% आपका अर्निंग में से कट कर लेता है, और ये जब 24% और ज़्यादा कटेगा तो आपकी अर्निंग बहुत ही लो होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप भी अपना टैक्स बचा सको। तो चलिए चलते अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर, और मैं आपको वहाँ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से फिल कीजिए, क्योंकि ये आपका इनकम का मामला है और आपकी एडसेंस का मामला है। क्योंकि एडसेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ भी गलत फिल करने के बाद एडसेंस बहुत जल्द ही सस्पेंड हो जाता है, जिसके सस्पेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। अब आपको ऊपर ही एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा जिसमें लिखा है मैनेज टैक्स इन्फो। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा सर्च लेगा। उसके बाद आपको सिंपली नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, ऐड टैक्स इन्फो। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर मांगा जाएगा। आपको अपने पासवर्ड को डाल करके ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, एक है इंडिविजुअल और एक है नॉन इंडिविजुअल। यदि आपका एडसेंस अकाउंट बिजनेस अकाउंट है तो आप यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। यदि आप एक इंडिविजुअल इंसान हैं, आप खुद से अपना चैनल चलाते हैं, कोई बिजनेस आपका नहीं है, तो आप यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। मेरा खुद का है तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल सिलेक्ट किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, आर यू ए सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब ये है कि क्या आप यूएस के रहने वाले हैं। तो नहीं भाई, मैं यूएस का नहीं रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर नो सिलेक्ट किया हूँ। यदि आप यूएस के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। यहाँ पर भी दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है W8BEN फॉर्म, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है W8ECL। यदि आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि W8BEN फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है यदि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो। मेरा इंडिविजुअल है तो मैंने यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि जो हमारा फॉर्म है वो है W8BEN। अब आपको सिंपली स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ नेम ऑफ़ इंडिविजुअल में जिसके नाम पर आपका एडसेंस अकाउंट बना होगा उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि कोई बिजनेस नहीं करते हैं तो इसे खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपने कंट्री का नाम डाल देना है। यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी जो कंट्री है वो है इंडिया। तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फॉरेन टिन। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। जिसके नाम से आपका एडसेंस अकाउंट है उसी के नाम का जो पैन कार्ड है वही यहाँ पर नंबर, आपको पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसे खाली छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस को फिल करना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको टिक बॉक्स दिख रहा है उसमें सिंपली आपको टिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो अपना परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर पूरा का पूरा फिल कर देना है। ये वही एड्रेस फिल कीजिएगा जो आपने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते समय जो आपने एड्रेस दिया था, वही एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेलिंग एड्रेस। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। यदि आपका मेलिंग एड्रेस दूसरा है तो आप यहाँ पर अपने मेलिंग एड्रेस को फिल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस बोलें तो यदि आप, मान लीजिए मैं बिहार का रहने वाला हूँ, अभी करंट टाइम में मैं हरिद्वार में रह रहा हूँ, तो मेरा जो परमानेंट एड्रेस हुआ वो बिहार का हुआ, और जो मेलिंग एड्रेस हुआ जहाँ पर मैं करंट टाइम में रह रहा हूँ वो मेलिंग एड्रेस हुआ। तो यदि आपका दोनों सेम है तो वहाँ पर टिक कर सकते हैं। यदि आपका मेलिंग एड्रेस यानी करंट टाइम में कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो वो एड्रेस वहाँ पर फिल कर सकते हैं।
यहाँ पर मेरा मेलिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक नया ऑप्शन खुल के आ गया, टैक्स ट्रीटी। इसका मतलब ये है कि ये पूछ रहा है इंडिया और यूएस के बीच टैक्स ट्रीटी है, तो इंडिया और यूएस के बीच टैक्स ट्रीटी है, तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। यदि आप ये वीडियो दूसरे कंट्री से देख रहे हो, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल से देख रहे हो, तो आप अपने कंट्री को सर्च करके देखो कि क्या यूएस के साथ उसकी ट्रीटी है, तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो लोग इंडिया के रहने वाले हैं वो लोग यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, सिंपली आपको इसमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि हमारी जो कंट्री है वो इंडिया है, तो सिंपली हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है सर्विसेज का, दूसरा है मोशन पिक्चर का, तीसरा है अदर कॉपीराइट का। सिंपली सबसे पहले आपको सर्विसेज पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर आर्टिकल 7 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको 0 रिड्यूस रेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो नीचे टिक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा उस पर सिंपली आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सिंपली इसी तरह आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है। दूसरे ऑप्शन पे जाने के बाद आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है, रिड्यूस रेट 15% करना है, उसके बाद जो नीचे टिक करने का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टिक करना है। इसी तरह आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना है और इसमें भी आपको आर्टिकल 12 सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको रिड्यूस रेट 15% कर देना है और उसके बाद फिर से आपको नीचे एक टिक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आपको टिक कर देना है। ये सारे काम करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का आपका पूरा प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो आपने फिल किया था वो सारा कुछ यहाँ पर दिखाई आपको देने लगेगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आई कन्फर्म का एक टिक बॉक्स है, सिंपली आपको इस पर टिक करना है और टिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट है उनका नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने के बाद यस पे टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे टिक बॉक्स आ रहा है उस पर टिक करना है। टिक करने के बाद थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यदि आपने अपना पेमेंट कभी रिसीव किया है अपने एडसेंस से तो आप यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने पहले कभी भी अपना पेमेंट रिसीव नहीं किया है, आपका पेमेंट आने वाला है, तो आप यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो मेरा है पेमेंट अभी तक आया नहीं है, यानी कि मैं पहली बार पेमेंट को रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। यदि आपने पहले भी पेमेंट रिसीव कर लिया है तो आप यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब आपको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है और यहाँ पर क्लेम्ड का ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और जो हमारा यहाँ पर टैक्स है वो भी क्लेम हो चुका है 15%, 15% और 0%। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप भी अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप ये फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो आपका 24% टैक्स कटेगा। ये फॉर्म भरने के बाद आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 15% इसके बाद आपका टैक्स कटेगा। तो आप काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू आप अपना बचा लोगे ये फॉर्म भरने के बाद। तो ये फॉर्म ज़रूर भरें। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो।